एक लड़की अपनी शारीरिक सुख को मिटाने के लिए कहां तक गिर सकती है, यह सच्ची घटना आपको झंझोर कर रख देगी। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक लड़की अगर ऐसा गंदा काम करती है तो लड़की किस हद तक जा सकती है। बात है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां रेलवे कॉलोनी में एक शख्स राजकुमार विश्वकर्मा अपने बेटे और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना आए इसलिए उसने दोबारा शादी भी नहीं की। राजकुमार रेलवे में नौकरी करता था, इसलिए पैसों की दिक्कत नहीं थी। वो खुद ही अपने बच्चों को खाने पीने से लेकर स्कूल और घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी काव्या की आदतें इतनी गंदी और खतरनाक हो जाएगी कि एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लगभग 1 साल तक ये गंदा खेल चलता रहा और फिर मार्च 2024 में राजकुमार गांव जाने की तैयारी करता है। बच्चों की परीक्षा 16 मार्च को खत्म होती है और 17 मार्च को वो गांव जाने वाला था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। दरअसल 15 मार्च को काव्या ने अपने कजिन को एक वॉइस मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा कि मुकुल ने पापा और भाई को मार डाला है। उसकी कजन ये बात फौरन अपने घर वालों को बताती है। खबर मिलते ही राजकुमार का बड़ा भाई फौरन उसे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तब वो जबलपुर में रहने वाले एक रिश्तेदार को कॉल करके राजकुमार के घर भेजता है। जब वो रिश्तेदार घर पहुंचता है तो बाहर से ताला लगा मिलता है। आसपास के लोगों से पूछताछ पर पता चलता है कि सुबह से घर में कोई नजर नहीं आया। बात गंभीर लगती है तो पुलिस को बुलाया जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और घर का ताला तोड़कर अंदर जाती है, लेकिन अंदर जो देखा उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राजकुमार और उसका बेटा तनिष्क दोनों की लाशें पड़ी थी। तनिष्क की लाशें तो फ्रिज में अंदर रखी गई थी ताकि बदबू न आए, लेकिन काव्या कहीं नजर नहीं आई। अब पुलिस के हाथ एक ही सुराग था, वो वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें काव्या ने मुकुल का नाम लिया था। जांच के दौरान पता चलता है कि मुकुल उसी कॉलोनी में रहता था, लेकिन वो भी घर से गायब था। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो उन्हें एक रेड स्कूटी में दिखाई देती है जो मुकुल चला रहा होता है। थोड़ी देर में काव्या बाहर निकलती है और दोनों रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां से दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद जो होने वाला था वो सोचकर ही दिमाग सुन्न हो जाता है। अब पुलिस को समझ आ गया था कि दोनों एक ही टीम के ही हैं। पुलिस की बनाई थ्योरी के मुताबिक मुकुल और काव्या एक नाजायज रिश्ते में थे और जब राजकुमार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो आपस में बहस हुई और वहीं पे उनकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के मदद से पुलिस लगातार इनकी ट्रैकिंग करती रही, लेकिन दोनों कभी बस स्टैंड में तो कभी रेलवे स्टेशन एक जगह ज्यादा देर तक टिक नहीं रहे थे। पुलिस ने मुकुल पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। अब खुलासा होता है कि काव्या मुकुल की दीवानी थी और एक बार 2023 में उसके साथ भाग गई थी। तब राजकुमार ने पुलिस ने शिकायत की थी और मुकुल को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। बाद में मुकुल को 15 दिन तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी काव्या बाज नहीं आई। वो रात को मुकुल को अपने घर बुलाने लगी। कई बार तो राजकुमार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में आकर उसने कई बार दोनों को पीटा भी। जेल से आने के बाद मुकुल का स्वभाव काफी गुस्सैला हो गया था। वो अपराध पर बनी फिल्में देखने लगा था। पुलिस ने देश भर के थानों में दोनों के फोटो भेज दी। दोनों के फोन बंद थे, इसलिए सीसीटीवी ही एकमात्र था उन्हें ढूंढने के लिए। 17 मार्च को काव्या ने एक जगह ऑनलाइन पेमेंट किया और उसी ट्रांजैक्शन से उनकी लोकेशन पुणे में ट्रेस हो गई, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तब तक दोनों वहां से भाग चुके थे। करीब 2 महीने बीत गए और फिर 28 मार्च 2024 को हरिद्वार के सरकारी अस्पताल में एक लड़की भर्ती पाई गई। वहां एक महिला कांस्टेबल भी मौजूद थी। वो ड्यूटी में नहीं थी। जैसे उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी, उसने पहचान लिया कि ये तो काव्या ही है। कांस्टेबल उससे बातचीत शुरू करती है, लेकिन तभी मुकुल वहां से आ जाता है। वो कांस्टेबल को पहचान जाता है और बहाने से वहां से भाग जाता है। काव्या को तुरंत हिरासत में लिया गया और जबलपुर लाया गया। वहां जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब सामने आया एक भयानक सच। काव्या ने बताया कि वो मुकुल से बहुत प्यार करती थी और उसके बिना नहीं रह सकती थी, लेकिन पापा उसके राह में रुकावट बन रहे थे और गांव ले जाकर उसे
मुकुल से अलग करना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची राजकुमार को रास्ते से हटाने की। फिर क्या था, रात को 1 बजे मुकुल घर की बालकोनी से अंदर घुसता है। बालकोनी का दरवाजा काव्या ने पहले से ही खोल रखी थी। फिर वो सीधा कमरे में गया जहाँ राजकुमार सो रहे थे और पास में पड़ी एक लोहे के रड से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। राजकुमार की चीखें सुनकर उसका छोटा बेटा तनिष्क जाग गया और उसने सब कुछ देख लिया, इसलिए उसे भी मार दिया गया और फिर उसकी लाश को फ्रिज में ठूंस दिया गया। काव्या घर से पापा के एटीएम लेके चली गई थी। उनमें से तकरीबन 1.5 लाख खर्च भी कर डाले, लेकिन जब पैसा खत्म हो गया तो भागना मुश्किल हो गया और वो पकड़े गए। कुछ दिन बाद मुकुल ने भी खुद को जबलपुर पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब उसके पास भी कोई चारा नहीं था। अब आप सोचिए, क्या राजकुमार का अपने परिवार को गांव ले जाने का फैसला सही था या फिर काव्या सही थी जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही खौफनाक और सच्ची घटनाओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और चौंका देने वाली कहानी के साथ।